Good morning, students. Class 8, Chapter 13, History. Growth of militancy. The repressive measure of the government against the anti-partition movement and the extremists resulted in the growth of revolutionary activities. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी रेवोल्यूशनरीज थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी आवाज़ों को दबाना शुरू किया, जो भी एंटी पार्टिसिपेशन जो गवर्नमेंट थी वो किसके अगेंस्ट थी? पार्टीशन मूवमेंट के अगेंस्ट। एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट थी यानी कि वो मूवमेंट जो पार्टीशन नहीं चाहती थी उसके अगेंस्ट थी। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो ये सब ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट उन सब की आवाज़ों को दबाना चाह रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ सामने आने लगी। यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो तरह तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लगे। द यंग ब्रीड ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन्फ्लुएंस बाय रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर फ्रीडम इन इटली, Ireland and the Russia felt the passive resistance would not bring any success and the British should be expelled from Indian by force. जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे, वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो आज़ादी के लिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाई जा रही थी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए इटली, आयरलैंड और रशिया में। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिर्फ अंग्रेज़ों को कब बाहर निकाल सकते हैं, वो सिर्फ फोर्स की बेस पर ही अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। दिस रिजल्टेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बाय द इंडियंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। दिस रिजल्टेड, और इसकी वजह से बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगी देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, यानी कि बाहर भी और देश के अंदर या विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। The method of revolutionaries were entirely different from those of extremists and moderates. रेवोल्यूशनरीज़ ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी और जो तरीक़ा इख्तियार किया था वो बिल्कुल अलग था, एक्सट्रीमिस्ट से भी अलग था, मॉडरेट से भी अलग था। They were inspired by an intense love for their motherland and was spurred by the enthusiasm to wrest freedom quickly from the hands of the foreigners by violent means. और ये जो रेवोल्यूशनरी थे चाहते थे, मतलब इन अपनी मातृभूमि से बेनती मोहब्बत थी और ये चाहते थे, और जो आज़ादी का जुनून, आज़ादी का जज्बा इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, और ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो जल्द से जल्द अंग्रेज़ों के हाथ से हमारा देश वापस आ जाए। इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार थे। दिस मेथड इंक्लूडेड, रेवोल्यूशनरीज़ ने आज़ादी हासिल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए वो कौन कौन से थे? सीक्रेट सोसाइटी, मैन्युफैक्चर बॉम्ब्स एंड द अदर आर्म्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और ये सीक्रेट सोसाइटी क्या करती थी? बॉम्ब्स और हथियार तैयार करती थी। इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट इन एसोसिएशन ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का असैसिनेशन किया। The propagation of revolutionary idea through newspaper, book and pamphlet and engagement to collect money for this purpose. The propagation of revolutionary idea, और revolutionary ideas के propagation के लिए newspaper, books, pamphlets की मदद से जो पैसा था वो कलेक्ट किया गया, लेकिन उसमें ये सब शो नहीं किया गया था कि भाई बॉम्ब बनाने के लिए पैसा चाहिए। The revolutionary did not try to generate a mass revolution which remained their primary weakness. रेवोल्यूशनरीज़ ने किसी तरह की कोई मास रेवोल्यूशन को जनरेट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जो उनका मकसद था भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना, वो अपने इस मूवमेंट को कमज़ोर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे अपने काम कर रहे थे खामोशी के साथ। इंस्टीड दे चूज़ टू असैसिनेट ऑफिशियल्स और अटेम्प्टेड आर्म अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर वेन एवर पॉसिबल, और वो इंडियन सोल्जर्स की मदद से जब भी मुमकिन होता तो आर्म वगैरह अपने ऑफिशियल्स को तक पहुंचाते। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह एंड द चंद्रशेखर आज़ाद वर द लीडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HRA। तो ये सारे वो लोग थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को लीड कर रहे थे। विच वाज फाउंडेड, ये एसोसिएशन कानपुर में 1924 में बनी। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक हार्ड एंड अरेस्टेड मैनी ऑफ इट्स प्रोमिनेंट लीडर एंड ट्राइड देम इन काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस इन 1925। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने की कोशिश की और बहुत सारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमिनेंट लीडर थे उनको क्या करा, अरेस्ट कर लिया।
और उनको ककोरी कंस्पिरेंसी केस में 1925 में फंसा दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म, और उसके बाद एक और एसोसिएशन बनी, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, वाज फॉर्म्ड इन 1928। और ये एसोसिएशन कब बनी? 1928। On 9 and the 10 December 1928, many of the major revolutionaries of northern India gathered secretly at Firozabad, Kotla, set up a new collective leadership and selected Chandrasekhar Azad as their commander-in-chief। 9 या 10 सितंबर 1928 को बहुत सारे रेवोल्यूशनरी थे जो नॉर्थ इंडिया में खामोशी के साथ फिरोजशाह कोटला में इकट्ठा हुए, और वहाँ पर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना कमांडर चीफ इलेक्ट किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे obtained socialism as a creed, inserting the word socialist into their name। इन लोगों ने क्या किया? सोशलिज्म जो एक वर्ड है, सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्या किया? एज देयर क्रीड इंसर्टिंग द वर्ड, उसको सोशलिस्ट के तौर पर इन देयर नेम अपने साथ शामिल किया। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ मेजर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इस एसोसिएशन बहुत सारी सोशल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म अंजाम दिया, जैसे कि दे अटेम्प्टेड टू ब्लो अप वाइजरी इरविन्स ट्रेन नियर दिल्ली इन 1929। इसी एसोसिएशन के मेंबर्स ने वाइजरी इरविन की जो ट्रेन थी दिल्ली में 1929 में, उसको रोका। देवर मैनी सिमिलर इंसिडेंट इन द टाउन ऑफ पंजाब। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 1930 में। वंस ऑफ देयर मोस्ट एफिशिएंट अचीवमेंट वाज द थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अचीवमेंट था इन रेवोल्यूशनरीज का, वो ये था कि भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था? बॉम्ब गिराया, बॉम्ब फेंका, बॉम्ब मारा। एंड बाटू केशवर दत्त ऑन 8 अप्रैल 1928, भगत सिंह और बाटू केशवर दत्त ने। द बॉम्ब देमसेल्फ वर नॉट इंटेंडेड टू इंजर एनीवन। इस बॉम्ब से हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ था, rather it was hurled to protest against the British। तो एक तरह से ये क्या था? ये मतलब रेवोल्यूशनरी होते, कि मैंने आपको अभी बताया था कि रेवोल्यूशनरी क्या चाहते थे? वो क्विकली चाहते थे कि भारत अंग्रेज़ों से हाथ से आज़ाद हो जाए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को राज हो जाए। इसके लिए उन्होंने आम बॉम्ब ये तमाम चीज़ें की, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो बॉम्ब हथियार ये तमाम चीज़ें तैयार करती थी। क्यों? क्योंकि वो लड़के ही तो देश को हाथ से आज़ाद करेंगे, क्योंकि जो मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो कोशिश कर चुके थे अपने देश को आज़ाद कराने की, अंग्रेज़ उनकी सुन नहीं रहे थे और ना ही हमारे देश को आज़ाद कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। द रेवोल्यूशनरी सेटअप दियर सोसाइटी इन सेवरल फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, जर्मनी, सिंगापुर एंड द मिडिल ईस्ट। बहुत सारी रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ थी दूसरी जो कंट्रीज़ नहीं बनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दोनों जगह चली, जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, सिंगापुर है, मिडिल ईस्ट है। अमंग देम द गदर पार्टी इन अमरीका बिकम मोस्ट रिन्यूड। और इन तमाम में गदर पार्टी थी जो अमरीका में थी, काफ़ी फेमस थी। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन कंटिन्यू टिल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। और हिंदुस्तान के जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड तक चलती रहीं। द रेवोल्यूशनरी हैवर फेल्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे अभी तक उनका जो मकसद था इंडिपेंडेंस हासिल करना वो उनको हासिल नहीं हुआ था, अभी वो नाकामयाब थे, फेल हो गए अपने मकसद को हासिल करने में। लेकिन ऐसा नहीं था कि हिम्मत हार गए थे, आगे भी कोशिशें कंटिन्यू करते रहे। The government resorted to repression and passed several laws to crush the revolutionary movement। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनकी आवाज़ों को दबाया, रिप्रेस किया और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को ख़त्म किया जा सके। द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड एट सैन फ्रांसिस्को इन अमेरिका ऑन 1 नवंबर 1913 बाय लाला हरदयाल। अमेरिका में नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। द पार्टी स्टार्टेड अ वीकली पेपर। और इस पार्टी ने अपना जो वीकली हफ्ते वाला पेपर होता है, न्यूज़पेपर, स्टार्ट किया गदर के नाम से। इंग्लिश में था ये पेपर। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी एंड गोरमुखी, ये जो अखबार था ये कई लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ। अखबार के ज़रिए क्या करना चाहते हैं मैं आपको बता दूं। अखबार के ज़रिए जो लाला हरदयाल सिंह थे वो जो आंदोलन था देश को आज़ाद कराने का उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे, ताकि अखबार के ज़रिए वो लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से और रेवोल्यूशन से जोड़ सकें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।